क्वेश्चन 397 के कह रहा है इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 4 द सम s इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस अप टू n प्लस 1 आयोटा की पावर n वेयर आयोटा इज रूट ऑफ -1। तो अब हमें यहाँ पे s क्या दिया हुआ है, s है हमारा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर अप टू n प्लस 1 आयोटा की पावर n। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब AGP वाला फॉर्मूला लगाएंगे। AGP में क्या होता है, क्या बन रहा है, दोनों AP और GP दोनों बनेंगे। अब ये 1 2 3 अप टू n प्लस 1 की क्या बन रही है, हमारी AP बन रही है। और जब इनको ये क्या इनके साथ इसके साथ क्या है 1 है, इसके साथ क्या है आयोटा, इसके साथ आयोटा स्क्वायर, और ये हमारा क्या बना रहा है, एक GP बना रहा है। जब इस टाइप का फॉर्म हमें दिखे तो हम क्या लगाते हैं, AGP। इसमें क्या होगा, S हमने लिख दिया। जब हम फिर हम क्या लिखेंगे, S इंटू आर। आर क्या है हमारा, कॉमन रेशियो ऑफ दिस GP। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो हमारा क्या बन रहा था, आयोटा बन रहा था। तो S को यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ, क्या आएगा यहाँ पे आयोटा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ, क्या आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ तो आ जाएगा 3 आयोटा क्यूब। फिर यहाँ पे जब कोई टर्म आएगी n इंटू आयोटा की पावर n माइनस 1, तो उसे जब हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसके नीचे क्या आ जाएगा, n इंटू आयोटा की पावर n, प्लस जब इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, n प्लस 1 इंटू आयोटा की पावर n प्लस 1। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, s इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अप टू आयोटा की पावर n माइनस n प्लस 1 इंटू आयोटा की पावर n प्लस 1। तो अब ये क्या बन गई, हमारी एक GP बन गई। इस GP का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बाय आर 1 माइनस आर। n क्या हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब इस AP में हमारे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n प्लस 1 टर्म्स है। तो यहाँ पे a हमारा क्या है, 1 है। 1 इंटू 1 माइनस आर क्या है, आयोटा है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n प्लस 1 बाय 1 माइनस आयोटा। तो ये हमने यहाँ पे सम ऑफ द GP लिख दिया, माइनस n प्लस 1 आयोटा की पावर n प्लस 1। और n हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या है, 4 का मल्टीपल है। और आयोटा की पावर के यहाँ पे n को जब हम 4 के डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4k प्लस 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 4k प्लस 1। जब आयोटा की पावर हमारी 4k प्लस 1 टाइप के होते हैं तो हमारे वो किसके इक्वल हो जाती है, आयोटा के इक्वल हो जाती है। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, आयोटा, और इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, आयोटा। तो हमारे पास क्या आ गया, s इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा, जो कि कैंसिल हो गया, 1 बना लेगा, माइनस n प्लस 1 इंटू आयोटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, s इंटू 1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई होने के बाद हमें मिलेगा n प्लस 2 माइनस n आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी होती है -1। तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2s। बस 2 को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो s की वैल्यू हमारी आ गई n प्लस 2 माइनस n आयोटा बाय 2। क्वेश्चन नंबर 398 क्या कह रहा है, इफ़ a0 a1 अप टू an आर रियल नंबर सच दैट 1 प्लस जेड की पावर n का एक्सपेंशन है हमारा a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस अप टू en z की पावर n फॉर ऑल कम्प्लेक्स नंबर z, देन द वैल्यू ऑफ a0 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a6 प्लस अप टू चलता रहेगा का स्क्वायर प्लस a1 माइनस a3 प्लस a5, ऐसे चलता रहेगा इसका स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 1 प्लस जेड की पावर n का हमें एक्सपेंशन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, z को एक बार आयोटा पुट करते हैं। आयोटा पुट किया तो क्या आ गया, 1 प्लस आयोटा की पावर n, जो कि होगा a0 प्लस a1 आयोटा प्लस a2 आयोटा स्क्वायर प्लस a3 आयोटा क्यूब, ऐसे चलता रहेगा सो ऑन, ठीक है जी। फिर क्या लिखेंगे, 1 प्लस आयोटा की पावर n हमारा है a0 प्लस a1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 तो माइनस a2, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा तो माइनस a3 आयोटा, की ऐसे चलता रहेगा। ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन नंबर 1। ऐसे ही जब हमने z को माइनस आयोटा पुट किया तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू a0 माइनस a1 आयोटा माइनस a2 प्लस a3 आयोटा, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू ट्वाइस हो जाएगा, नहीं ये a0 प्लस a0 इज़ ट्वाइस a0, फिर ऐसे ही ट्वाइस a2, तो ये 2 नीचे चला जाएगा तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब हमसे क्या बोला है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस चीज़ का स्क्वायर, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी। इसका स्क्वायर कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करके हमने स्क्वायर खोल लिया, तो ये इसके इक्वल है, ठीक है जी। हाँ जी, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 तो -1 से 1 कैंसिल, ऐसे ही इसका स्क्वायर आ जाएगा -2 आयोटा, और
वन प्लस आयोटा इंटू वन माइनस आयोटा क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, 1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी, इज इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 1 प्लस आयोटा की पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आयोटा, तो 2 की पावर n और आयोटा की पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर n का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा -1 की पावर n, 2 की पावर n इंटू आयोटा की पावर n, और ये हमारे है 2, तो 2 की पावर n प्लस 1/4, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे सिमिलरली दोनों इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएंगी, दोनों तरफ करेंगे स्क्वायरिंग, फिर ये स्क्वायर फिर से खोल देंगे और नीचे है हमारे पास आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो -4 आ जाएगा नीचे, ठीक है जी। फिर इस -4 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कहेगा माइनस, इधर भी माइनस और इधर ये प्लस हो जाएगा, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो अब क्या निकालना था, इन दोनों का सम निकालना था हमें, तो a प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस ये, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, लास्ट में क्या बच जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ 2 की पावर n प्लस 1/4। अब 2 की पावर n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 2, तो इंटू में हमारे पास 2 पहले से था, डिवाइड बाय 4 था, तो ये हमारे पास 2 की पावर n एट लास्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 399 क्या कह रहा है, इफ़ टी के क्या है 100 से के एक्स की पावर 100 माइनस के, हमें बताना है T0 माइनस T2 प्लस T4 अप टू T100 का स्क्वायर प्लस T1 माइनस T3 प्लस T5 अप टू T99 का स्क्वायर। अब हमें टी के बताया हुआ है क्या है, तो हम एक बार T0 T2 इनकी वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आएगा। T0 आ गया हमारा 100 C0 एक्स की पावर 100, T2 आ गया हमारा -100 C2 एक्स की पावर 98, ये सोन चलता रहेगा और इसका हमारा क्या है, स्क्वायर है। फिर हमारे पास T1 निकालेंगे, ये को 1 पुट करके तो आएगा 100 C1 एक्स की पावर 99 माइनस 100 C3 एक्स की पावर 97, ये सोन चलता रहेगा और इसका स्क्वायर, हमें ये चीज़ हमें निकालनी है। अब हम लेट करते हैं एक एक्सपेंशन एक्स प्लस आयोटा की पावर 100, तो ये हमारा एक्सपेंशन ये आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा और आयोटा क्यूब इधर आएगा, वो आ जाएगा माइनस आयोटा। फिर हम एक एक्सपेंशन और लेट करते हैं एक्स माइनस आयोटा की पावर 100, वो आ जाएगा 100 C0 एक्स की पावर 100 माइनस 100 C1 एक्स की पावर 99 टू आयोटा, ये ऐसे सोन चलेगा। फिर हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है सब कुछ। तो हमने ऐड किया, फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। फिर हम दोनों इक्वेशन को, इनको फर्स्ट और सेकंड को माइनस करेंगे और दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो इधर से हमारे पास ये कंडीशन आएगी। अब हमें निकालना क्या था, इन दोनों का प्लस निकालना था, इन दोनों का प्लस, तो a प्लस बी करेंगे तो यहाँ से माइनस ऊपर चला जाएगा कॉमन होके, इधर माइनस आएगा, ये भी माइनस 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 प्लस, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, हमारे पास ये बच जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 100/4, 4 से 4 कैंसिल, तो एट लास्ट हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 100। क्वेश्चन नंबर 400 क्या है, द एक्सप्रेशन 1 प्लस आयोटा की पावर n बाय 1 माइनस आयोटा की पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू। तो देखिए हमसे ना इसकी वैल्यू पूछी है। अब नीचे क्या था हमारा 1 माइनस आयोटा की पावर n माइनस 2 था, तो n को अलग कर देंगे और -2 को हम पावर को अलग कर देंगे। -2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा की पावर 2, तो हमने इसको सिंपली ऐसे लिख दिया 1 प्लस आयोटा की पावर n इंटू 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर बाय 1 माइनस आयोटा की पावर n। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, माइनस ऑफ 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा की पावर n बाय 1 माइनस आयोटा की पावर n। दोनों को ऊपर नीचे हम 1 प्लस आयोटा की पावर n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 2n बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी की पावर n। अब a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज़ 2, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 2n बाय 2 की पावर n। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे फिर पावर n करेंगे। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है 2 की पावर n इंटू 2 आयोटा होता है ना, 1 प्लस आयोटा की पावर 2 का 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हमारा 2 आयोटा होता है, पावर n रेज करनी है, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा -2 आयोटा इंटू 2 की पावर n इंटू आयोटा की पावर n बाय में हमारा क्या था 2 की पावर n। 2 की पावर n से 2 की पावर n हमारा कैंसिल, तो एट लास्ट हमारा क्या आंसर बच जाएगा -2 इंटू आयोटा की पावर n प्लस 1।